ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 23 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। जी, आज की ये पावन वेला हम सभी आत्माओं को उस गहराई में उतरने का निमंत्रण दे रही है जहां सत्य के अलावा और कुछ नहीं बचता। बिल्कुल, दुनिया के शोर और देहभान की जो उलझने हैं, उनसे परे ये समय है खुद को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में महसूस करने का। जी, और आज हम परम पिता के उस भोलानाथ स्वरूप और कर्मों की अत्यंत गुह्य गति का दर्शन करेंगे। ये एक ऐसा स्वचिंतन है जो हमारी पूरी धारणा को ही बदल सकता है। सही कहा आपने। तो शांति के उस असीम सागर में मन को एकाग्र करते हुए हम महसूस करें कि वो सर्वशक्तिमान किस तरह हमारे बेहद करीब है। इसी रूहानी अवस्था में आज के मुरली के मीठे सार को अपनी चेतना में उतारते हैं। बाबा कहते हैं, मीठी बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। वाह, मोस्ट बिलव्ड बाप सम्मुख बैठे हैं। इन शब्दों की गहराई को अगर हम महसूस करें तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। ये तो एक साक्षात अनुभूति है। क्योंकि आप देखें, अक्सर हम ईश्वर को किसी बहुत दूर आसमान के पार बैठी एक शक्ति मान लेते हैं। हाँ, लेकिन सम्मुख बैठने का अर्थ है एक ऐसा पिता जो हर पल हमारी आंखों के सामने है, जो हमारी हर धड़कन को सुन रहा है ना? जी, और इस सार में बाबा का स्वयं को भोलानाथ कहना बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। दुनिया जिसे भयभीत होकर पूछती है, वो स्वयं को सबसे भोला बता रहा है। ये बहुत ही मीठी बात है। और विघ्नों को खत्म करने की जो विधि बाबा ने यहाँ बताई है, वो किसी कठोर तपस्या की नहीं है, बल्कि सिर्फ प्यार से याद करने की है। बिल्कुल। पर यहाँ अक्सर एक सवाल उठता है मन में कि क्या केवल प्यार से याद करने मात्र से जीवन के बड़े बड़े विघ्न सच में खत्म हो सकते हैं? इस प्रक्रिया को अगर हम ध्यान से समझें तो प्यार कोई कमजोर भावना नहीं है। जब याद में प्यार जुड़ जाता है तो वो लगन बन जाती है। जी, लगन यानी एक प्रकार की आध्यात्मिक अग्नि। सही कहा। और जिस तरह तेज अग्नि में कोई भी कचरा भस्म हो जाता है, उसी तरह जब आत्मा परम पिता के सच्चे रूहानी प्रेम में मग्न होती है तो माया के बड़े से बड़े विघ्न उस उच्च फ्रीक्वेंसी के सामने टिक नहीं पाते। कितनी गहरी बात है। मतलब विघ्न इसलिए भारी लगते हैं क्योंकि हमारी याद में प्यार की जगह सिर्फ एक नियम या कोई ड्यूटी निभाने की भावना होती है। बिल्कुल, ये स्वचिंतन का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हर आत्मा को खुद से पूछना चाहिए कि मेरी जो याद की यात्रा है, क्या उसमें एक बच्चे और पिता का वो निस्वार्थ प्यार समाया है, या मैं महज एक रूटीन निभा रही हूँ। जी, इसी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रश्नोत्तर पर नजर डालते हैं। ये हमारी दिनचर्या के हर एक कर्म की जिम्मेदारी तय करता है। जी, बाबा कहते हैं, प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो। हम सभी आत्माएं कुछ पल के लिए इस प्रश्न को अपने भीतर उतरने दें। विकर्मों से बचने की वो अचूक जड़ी बूटी क्या हो सकती है? बाबा ने इसका बहुत ही स्पष्ट और जिम्मेदारी से भरा उत्तर दिया है। बाबा कहते हैं, उत्तर, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे, ये याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। बाबा का ये उत्तर आत्मा को जैसे गहरी नींद से जगाने वाला है। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। जी, ये एहसास हमें एक आम इंसान से उठाकर विश्व मंच के हीरो एक्टर की भूमिका में ले आता है। लेकिन एक बात है, यहाँ धर्मराज और मार्शल लॉ जैसे शब्दों का प्रयोग थोड़ा डरावना लग सकता है किसी को। हाँ, ये सवाल आ सकता है मन में कि अगर बाबा मोस्ट बिलव्ड भोलानाथ है तो फिर ये सजा और मार्शल लॉ का डर क्यों? ये एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, पर इसे हमें दुनियावी मार्शल लॉ की तरह नहीं देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक बहुत प्यार करने वाला सर्जन है, जब वो ऑपरेशन थिएटर में होता है तो वो संक्रमण को लेकर बेहद सख्त होता है। जी बिल्कुल। वो उसकी क्रूरता नहीं है, बल्कि मरीज के प्रति उसकी चिंता है। कर्मों का नियम पूरी तरह से निष्पक्ष है। बाबा प्यार का सागर है, लेकिन धर्मराज के रूप में वो उसी ईश्वरीय नियम का रक्षक भी है। समझ गई। यानी मार्शल लॉ का सीधा सा अर्थ है कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है,
एक छोटे से सूक्ष्म व्यर्थ संकल्प का भी बहुत भारी हिसाब बनने लगेगा। सही कहा। इस नजरिए से देखें तो ये कोई डर नहीं है, बल्कि एक पिता की एडवांस वार्निंग है, सावधानी है। जी, और बाबा ने इंद्र सभा का जो जिक्र किया है वो भी बहुत ध्यान खींचने वाला है। इंद्र सभा यानी ये ईश्वरीय परिवार जहाँ रूहानी ज्ञान की बारिश हो रही है। बिल्कुल। इस पवित्र वाइब्रेशन में अगर कोई आत्मा अंदर से अशुद्ध संकल्प छिपाकर बाहर से ज्ञान सुनने का नाटक करती है तो क्या होगा? तो वो इस उच्च ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगी। उसकी आंतरिक अशुद्धि उसे खुद ही इस सभा से बाहर कर देगी। जी, ये हर रूहानी मुसाफिर के लिए गहरी चेकिंग का विषय है कि क्या मेरी बाहरी सादगी के पीछे कोई सूक्ष्म अहंकार या विकार तो नहीं छिपा है। बिल्कुल। और जब बात सादगी की आती है तो आज बाबा ने मुख्य महावाक्यों में सबसे पहले अपने ही उदाहरण से इस बात को स्पष्ट किया है। जी। बाबा ने अपनी उपस्थिति को कितनी सरलता से बयां किया है। बाबा कहते हैं, ये बेहद का भोलानाथ बाप परमधाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। ये साकार बाबा भी भोला है ना, कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं। वाह। दुनिया में आध्यात्मिक गुरुओं की छवि को अगर हम देखें तो वहाँ वस्त्रों, बड़े बड़े सिंहासनों और दिखावे का बहुत महत्व होता है। जी, बहुत आडंबर होता है। लेकिन त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका तरीका कितना अलग है। वो किसी शाही परिवार या चमत्कारी स्वरूप में नहीं आते। एक बेहद साधारण पुराने शरीर में आकर ज्ञान की गुह्य बातें समझाते हैं। बिल्कुल। यहाँ कोई सोच सकता है कि अगर बाबा इतने महान है तो थोड़ा तो ऐसा रूप होना चाहिए जो दुनिया को तुरंत प्रभावित कर दे, है ना? हाँ। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान की यही तो सुंदरता है। बाबा चाहते हैं कि आत्माएं बाहरी आकर्षण से नहीं बल्कि सत्य की पहचान और पवित्रता की शक्ति से आकर्षित हों। सही कहा। अगर दिखावा होता तो बुद्धि देह में ही अटक जाती, फिर उस विदेही बाप से कभी योग नहीं लग पाता। जी, ये सादगी हमारे लिए एक बहुत बड़ा आईना है। जब सर्वशक्तिमान ईश्वर इतना निरहंकारी हो सकता है तो हम ब्राह्मण बच्चों में कभी-कभी जो सेवा की सफलता या ज्ञान का सूक्ष्म मैंपन आ जाता है, वो कितना व्यर्थ है। बिल्कुल। क्या हम अपनी दिनचर्या में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जैसी उस असीम सादगी को महसूस कर पा रहे हैं जहाँ कोई दिखावा नहीं, बस सत्यता है? जी, और इसी सादगी और सत्यता के मार्ग में एक बहुत बड़ी चुनौती आती है जिसे बाबा ने अपनी दूसरी शिक्षा में उजागर किया है। कौन सी चुनौती? अगर बाबा इतने साधारण और प्यार करने वाले हैं तो फिर हम निरंतर उनकी याद में क्यों नहीं रह पाते? बाबा कहते हैं, तुम अभी जानते भी हो परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं कि ये मुझे छोड़ बाप को याद करे, वो चाहती है कि देह अभिमानी हो, मुझे लव करे। यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। माया की इस कार्यप्रणाली को समझना बहुत दिलचस्प है। माया कोई सींगों वाला राक्षस नहीं है, ये तो हमारा अपना ही देह अभिमान है जो सदियों से हमारा साथी रहा है। जी, बिल्कुल। जब भी आत्मा उस निराकार बाप से रूहानी प्रेम का तार जोड़ने की कोशिश करती है तो ये पुराना अहंकार खुद को खतरे में महसूस करता है। हाँ, वो तुरंत बचाव के तरीके अपनाता है, कभी शरीर की थकावट बनकर, कभी मान अपमान के विचारों के रूप में, तो कभी पुरानी स्मृतियों के जरिए। सही कहा आपने। आज के कॉर्पोरेट या पारिवारिक जीवन में इसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि मुझे इसके लिए पहचान मिलनी चाहिए। जी, यही माया है जो देह अभिमान को पोषित करना चाहती है। वो चाहती है कि हम दुनियावी चीज़ों और लोगों से प्यार करें क्योंकि उसमें हमारा मैं बरकरार रहता है। बिल्कुल, पर बाबा के प्यार में तो मैं को तू में विलीन करना पड़ता है। जी, और मायाजीत बनने का यही रहस्य है। माया से सीधे लड़ना नहीं है, बल्कि एक बाप की लगन को इतना बढ़ा देना है कि देह अभिमान को पनपने की जगह ही ना मिले। वाह, ये एक सूक्ष्म रूहानी संघर्ष है जिसे हमें हर पल हर कर्म करते हुए जीतना है। और जब आत्मा इस माया पर विजय प्राप्त करती है तो उसकी प्राप्ति क्या होती है? बाबा ने अपनी तीसरी शिक्षा में इसी प्राप्ति का उल्लेख बहुत ही अद्भुत तरीके से किया है। बाबा कहते हैं, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। ज्ञान से वेल्थ। ये हैं दो मुख्य सब्जेक्ट। ये तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी
वेल्दी बनते हैं। दुनिया की सबसे महंगी मेडिकल और बिजनेस पढ़ाई भी हमें सिर्फ एक जन्म के लिए कुछ गारंटी दे सकती है, वो भी तनाव के साथ। बिल्कुल तनाव के साथ। लेकिन बाबा यहाँ जिस सोर्स ऑफ हेल्थ और वेल्थ की बात करें, उसका विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। ये कैसे काम करता है? क्या सिर्फ आंख बंद करके बैठने से शरीर निरोगी हो जाता है? इसका मैकेनिज्म बहुत वैज्ञानिक और गहरा है। आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक यानी मन से उत्पन्न होती हैं। जी बिल्कुल। हमारे पिछले कर्मों का बोझ, नफरत, ईर्ष्या, तनाव, ये सभी आत्मा पर भारी बोझ हैं जो शरीर में बीमारी के रूप में प्रकट होते हैं। और जब हम योग लगाते हैं तो वो रूहानी ऊर्जा आत्मा के इन सारे पिछले हिसाब किताब को भस्म कर देती है। आत्मा बिल्कुल हल्की और सतो प्रधान हो जाती है। सही कहा। और जब आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो तो आने वाले जन्मों में शरीर प्राकृतिक रूप से निरोगी ही मिलेगा। जी। और जहां तक ज्ञान से वेल्थ की बात है, ईश्वरीय ज्ञान कोई किताबी जानकारी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। यह आध्यात्मिक पूंजी है। हम जितने दिव्य गुण और शक्तियां इस संगम युग पर जमा करते हैं, वही संस्कार सतयुग में हमारी सुख समृद्धि का आधार बनते हैं। ये हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं रोज अपनी इस सच्ची आमदनी के खाते को बढ़ा रहा हूं या सिर्फ दुनियावी बैंक बैलेंस के पीछे भाग रहा हूं। जी। और इस आध्यात्मिक पूंजी को हम सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रख सकते। बाबा ने अपनी चौथी शिक्षा में हमारे इसी कर्तव्य को एक बहुत ही सुंदर स्वमान के रूप में सामने रखा है। वाह। बाबा कहते हैं, बाप में जो नॉलेज है वो बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे। सागर तो एक होता है, बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां। तुम हो मानसरोवर। नदियां, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसे बनते हो। वाह। सागर और नदी का ये अंतर अब बहुत मायने रखता है। सागर अपनी जगह पर स्थिर रहता है, उसकी गहराई असीम होती है। शिव बाबा वो ज्ञान का सागर है। जी, लेकिन नदियों का स्वभाव है बहना और दूसरों तक पहुंचना। नदी पहाड़ों, जंगलों और शहरों से गुजरते हुए हर प्यासे जीव को जीवन देती है। बिल्कुल। हम ब्रह्मा मुख वंशावली आत्माओं का भी यही कर्तव्य है। बाबा से ज्ञान का जल लेकर हमें इस अशांत दुनिया के बीच बहना है। इसका व्यवहारिक रूप क्या होगा? मान लीजिए आप एक ऐसे ऑफिस में हैं जहां बहुत तनाव और राजनीति चल रही है। तो वहां ज्ञान की नदी बनने का मतलब ये नहीं कि आप सबको रोककर उपदेश देने लगे। बिल्कुल नहीं। लोग आपकी उपस्थिति मात्र से हल्कापन महसूस करें। जी, यही सच्चे अर्थों में हीरे जैसा बनना है, जो हर दिशा में प्रकाश फैलाता है। अब हम आज की 5वीं शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, जी। जो इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव और कालचक्र की समझ से जुड़ी है। बाबा कहते हैं, बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पाठ बजाना है। ये स्वदर्शन चक्र है ना। जब आत्मा का ये तीसरा नेत्र खुलता है तो उसे ये 5000 वर्ष का विशाल ड्रामा समझ में आ जाता है। बिल्कुल। और स्वदर्शन चक्र फिराने का मतलब महज एक चक्र की तस्वीर को दिमाग में लाना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप और अंतकाल के इस ब्राह्मण स्वरूप को साक्षी होकर देखना। सही कहा। जब ये स्मृति गहरी हो जाती है कि अब ये नाटक पूरा हो रहा है और मुझे अपने घर परम धाम वापस जाना है, तो क्या होता है? तो आत्मा के अंदर से इस पुरानी दुनिया से चिपकने की इच्छा अपने आप खत्म हो जाती है। जी, जिसे घर जाने की जल्दी हो, वो रास्ते के छोटे मोटे झगड़ों या आकर्षणों में नहीं उलझता। ये वैराग्य वृत्ति ही हमारे कर्मों को अकर्म और श्रेष्ठ कर्म में बदलती है, क्योंकि फिर हम जो भी करते हैं उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। बिल्कुल। इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए बाबा ने धारणा के मुख्य सार में हमें 2 बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जी, तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली बात, बाबा कहते हैं, यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। समय बहुत नाजुक है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक तथ्य है जो हम आज दुनिया के हालात देखकर समझ सकते हैं। बिल्कुल, प्रकृति की हलचल, मानवीय रिश्तों में दरारें, चारों ओर का तनाव, ये सब बता रहा है कि परिवर्तन का क्षण अत्यंत करीब है। जी, और इस नाजुक समय में हमारी एक छोटी सी भी भूल, कोई व्यर्थ संकल्प या उल्टा कर्म
हमारे 84 जन्मों की प्रारब्ध को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। सही कहा। और धारणा का जो दूसरा बिंदु है वो हमारी दिनचर्या को दिशा देता है। बाबा कहते हैं योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलवेड बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वो दान करना है। यहाँ ज्ञान दान करने पर जोर दिया गया है। जैसा कि हमने पहले देखा, ये दान शब्दों से ज्यादा हमारे स्वरूप का है। जी, जब हम मोस्ट बिलवेड बाबा की याद में रहते हैं तो हमारी वाइब्रेशन ही सबसे बड़ा दान बन जाती है। बिल्कुल। इसी वाइब्रेशन और आंतरिक शक्ति को पुष्ट करने के लिए आज का वरदान एक संजीवनी बूटी की तरह है। जी, बाबा का वरदान है सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। वाह। बाबा विस्तार देते हैं जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वो सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बना लेते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। आज के दौर में सहनशीलता को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में। जी, कैसी गलतफहमी? कॉर्पोरेट जगत या आधुनिक समाज में लोग मानते हैं कि अगर आप सहन करते हैं तो आप कमजोर हैं और लोग आपका फायदा उठाएंगे। हाँ, ये बहुत आम सोच है। लेकिन बाबा जिस सहनशीलता की बात कर रहे हैं वो एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह है। शॉक अब्जॉर्बर? जी, जैसे जब गाड़ी किसी गड्ढे में जाती है तो शॉक अब्जॉर्बर झटके को सह लेता है लेकिन खुद टूटता नहीं, बल्कि अंदर बैठे लोगों को सुरक्षित रखता है। से कुड़ता रहता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बिल्कुल। लेकिन रूहानी सहनशीलता वो है जहां आत्मा अंदर से इतनी भरपूर और संतुष्ट है कि सामने वाले के कठोर संस्कार उसे हिला नहीं पाते। सही कहा। उसकी संतुष्टता ही उस कठोरता को पानी की तरह शीतल कर देती है। और इसके लिए जो औजार बाबा ने दिया है वो है ड्रामा की ढाल। जी। जब कोई हम पर अकारण क्रोध करें तो उस समय यह स्मृति रखना कि ये भी कल्याणकारी ड्रामा का एक दृश्य है, इस आत्मा का अपना पाठ है, यही ढाल हमें चोट लगने से बचा लेती है। बिल्कुल। और इसी धारणा को क्रियात्मक रूप देने के लिए आज का स्लोगन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। बाबा कहते हैं स्लोगन जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। जब हम शब्दों के जरिए किसी को बदलने की कोशिश करते हैं और वो नहीं बदलता तो हमारे अंदर एक झुंझलाहट पैदा होती है। जी, ऐसे समय में हमें नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स की तरह काम करना चाहिए। वो बाहर के शोर को खत्म करने के लिए शोर से नहीं लड़ते, बल्कि एक काउंटर फ्रीक्वेंसी यानी शुभ वाइब्रेशन पैदा करते हैं जो शोर को शांत कर देती है। वाह, ये स्लोगन हमारे लिए एक इनर स्विच की तरह होना चाहिए। दिन भर में जब भी हमें लगे कि सामने वाली आत्मा बहस कर रही है या समझ नहीं रही है तो शब्दों को वहीं रोक दें। बिल्कुल। मन के स्विच को ऑन करें और शांत स्वरूप होकर उसे सिर्फ रहम और प्यार के शुद्ध प्रकंपन दें। जी। अब हम अव्यक्त इशारों की ओर मुड़ते हैं जो हमें ब्रह्मा बाबा के समान महान बनने का मार्ग दिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल, कम बोल और मधुर बोलते। ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है लेकिन वो भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। ब्रह्मा बाबा का जीवन इस अव्यक्त इशारे का जीता जागता उदाहरण था। उनके बोल बहुत नपे तुले, कम और आत्मा को गहराई तक छूने वाले होते थे। जी, फरिश्ता वो नहीं जो सिर्फ प्रकाश का दिखे। फरिश्ता वो है जिसका धरती पर किसी से कोई बोझिल रिश्ता ना हो, जिसके बोल किसी को भारी ना लगे। बिल्कुल। और यहाँ नम्रता यानी ह्यूमिलिटी लाने का जो विज्ञान बाबा ने बताया है वो बहुत अद्भुत है। नम्रता चेहरे पर ओढ़ी नहीं जा सकती। सही कहा। बाबा कहते हैं खुद को निमित्त समझो। जब ये भाव पक्का हो जाता है कि मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं, कराने वाला वो सर्वशक्तिमान है, तो अहंकार की जड़ ही कट जाती है। और जहां अहंकार नहीं वहां नम्रता और मधुरता अपने आप बहने लगती है। इन सभी शिक्षाओं को अपनी आत्मा का संस्कार बनाने के लिए आइए हम स्वमान का अभ्यास करते हैं।
हम 5 स्वमानों के जरिए अपनी चेतना को परमधाम के उस प्रकाश से जोड़ेंगे। हर स्वमान को अपने भीतर गहराई से महसूस करें। पहला स्वमान है, मैं भोलानाथ बाप की लाडली मीठी आत्मा हूँ। मन की आंखों से देखें, परमधाम की उस असीम शांति में शिव बाबा की स्नेह भरी किरणें सीधे मुझ पर पड़ रही हैं। दुनिया की कोई भी उलझन, कोई भी माया मुझे इस रूहानी प्यार से अलग नहीं कर सकती। जी, मैं अपने बाबा की सबसे लाडली आत्मा हूँ। उनकी वो भोली और निस्वार्थ दृष्टि मेरे अंदर के हर डर और विघ्न को पिघला रही है। मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। बिल्कुल। दूसरा स्वमान है, मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली मास्टर ज्ञान सागर आत्मा हूँ। अनुभव करें, बाबा का अविनाशी ज्ञान मेरे रोम रोम में प्रकाश बनकर समा गया है। मैं कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान की एक बहती हुई नदी हूँ। जी, मेरा हर एक कर्म दुनिया के लिए एक उदाहरण है। मेरी पवित्रता की शीतलता इस जलती हुई दुनिया को शांति का एहसास करा रही है। मैं श्रेष्ठ कर्मों की रचयिता हूँ। तीसरा स्वमान है, मैं सहनशीलता की शक्ति से संपन्न संतुष्ट मणि हूँ। महसूस करें, मेरे भ्रिकुटी के मध्य संतुष्टता की एक चमकती हुई मणि स्थित है। बाहर चाहे कितनी भी हलचल हो, लोगों के संस्कार कितने भी कठोर हों, मेरा आंतरिक संतुलन अटल है। जी, मैं ड्रामा की अभेद्य ढाल के पीछे खड़ी हूँ। मेरी ये गहरी संतुष्टता और सहनशीलता दूसरों के क्रोध की अग्नि को भी शीतल कर रही है। मैं सदा संतुष्ट हूँ। बिल्कुल। चौथा स्वमान है, मैं अपने शुभ वाइब्रेशन से विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। देखें कि कैसे मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा से शुद्ध प्रकंपनों की लहरें निकलकर पूरे विश्व में फैल रही हैं। जी, जहाँ शब्द काम नहीं कर रहे, वहाँ मेरा मौन और मेरी शुभ भावनाएं चमत्कार कर रही हैं। प्रकृति और सभी आत्माएं मेरे इन वाइब्रेशन से पावन हो रही हैं। पांचवा और अंतिम स्वमान है, मैं ब्रह्मा बाप समान मधुर और नम्र स्वभाव वाली फरिश्ता आत्मा हूँ। अपने आप को एक बेहद हल्के प्रकाशमय फरिश्ते के रूप में देखें। मेरे बोल ब्रह्मा बाबा की तरह मीठे, कम और यथार्थ हैं। जी, मेरे हर कर्म में निमित्त भाव है। मैं अपने अहंकार से पूरी तरह मुक्त होकर एक लाइट हाउस की तरह चारों ओर नम्रता और महानता की रोशनी बिखेर रहा हूँ। इन गहरे स्वमानों की स्मृति के साथ आज की मुरली का सार हमारे अंतर मन में स्थापित हो गया है। बिल्कुल। आज हमने सिर्फ ये नहीं जाना कि बाबा भोलानाथ हैं, बल्कि ये समझा कि उनका वो भोलापन और रूहानी प्यार किस तरह माया के सूक्ष्म फंदों को काटता है। बिल्कुल। हमने कर्मों के उस गणित को समझा जहां हमारी एक एक वृत्ति दुनिया के लिए एक आदर्श बनती है। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि संतुष्टता की वो ढाल है जो हमें फरिश्ता बनने के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। जी, तो आज पूरा दिन हम सभी आत्माएं इसी एक विचार को अपने जहन में जिंदा रखें। क्या मेरा अगला कदम, मेरी अगली बातचीत इस 5000 वर्ष के नाटक के लिए एक श्रेष्ठ और अकर्मणीय बीज बन रही है? सही कहा। ये एक ऐसा चिंतन है जो हर पल हमें हमारी रूहानी मंजिल के करीब ले जाएगा। इस ईश्वरीय सफर में निरंतरता और गहराई बनाए रखने के लिए हम सभी रूहानी भाई बहन इस ईश्वरीय परिवार के चैनल से जुड़कर बाबा के महावाक्यों की ऐसी ही गुह्य धारणाओं को रोजाना अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जी, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण सुनना नहीं है, बल्कि ये आत्मा की सच्ची खुराक है। बिल्कुल। तो रोजाना इस रूहानी खुराक से जुड़े रहें। ओम शांति।